श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री मां सरस्वत्यै नमः। ओम श्री स्वामी हनुमते नमः। हे भक्तजन, हम अब उस प्रसंग को कहना चाहते हैं जहाँ पर भगवान श्री राम के पास बाली के पुत्र अंगद जी रावण को मानो अपना बल पौरुष दिखाकर, भगवान की महिमा दिखाकर और उनके पास लौट आए हैं और आकर के उन्होंने सारी बात भगवान श्री रघुनाथ जी को बता दी है। हे भक्तजन, मेरे द्वारा कही गई यदि यह कथा आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। आइए अब लंका कांड में भगवान श्री राम के गुणगान का हम लोग बखान करें। करें कि रिपु बल धरस हरस कपि बाल तनय कपि पुंज, पुलक शरीर नयन जल गहे राम पद कंज। यानी कि बाली तनय यानी अंगद जी रावण की सभा से आकर के और भगवान के चरण कमलों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और वहाँ कहते हैं कि साँझ जानी 10 कंधर भवन गयो बिल खाय, मंदोदरी रावनी रावनहि बहुरी कहा समुझाए। और वहाँ 10 कंधर अभिमानी तो था ही, घमंड से चूर था और लेकिन मन में बहुत डर भी था। ऐसा होकर के वह अपने भवन में रो करके गया और उसी बीच उनकी पत्नी मंदोदरी आकर के फिर रावण को समझाने लगी। कई कंत समुझे मन तज कुमत ही, कंत समुझे मन तजहु कुमति ही, सो है न समर तुम्हि रघुपति ही। रामानुज लघु रेख खचाई, सोई नहीं नाचहूँ सोई नहीं नाघहूँ असी मनुसाई। मंदोदरी का कहने लगी कि हे रावण, हे मेरे पति, आप अपने पौरुष को तो आप देख लिए, आपको उसी समय पता चल गया जब एक रामानुज यानी लक्ष्मण के द्वारा खींची हुई रेखा को भी आप पार नहीं कर सके, तो आपसे कितने बलशाली वे लोग हैं, आप अपने हृदय में विचार करें। फिर आगे कहती है कि पिय तुम ताहि जितब संग्रामा, जाक दूत के यह कामा, कौतुक सिंधु नांगी तव लंका, आयो कपि के हरि असंका। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तू ही अच्छत ही मारा, जारी सकल पुरे किन्ह सिछारा, कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा। कर हे नाथ, हे रावण, और आपने तो आपका बल और घमंड कहाँ रहा। एक बंदर पहले आया और आपको समझा बुझाया, लेकिन आप नहीं माने और उसके बाद जब आप ज़बरदस्ती किए तो पूरी लंका को जला दिया, मानो अभिमान का विध्वंस कर दिया। फिर भी आप अभिमान रख कर के बैठे हुए हैं, यह कहाँ की शोभा है। नाथ, आप इसको छोड़ दीजिए और भगवान के शरण में चले जाएं। ऐसे मंदोदरी बार बार कहने लगी। कहते अब पते मृखा गाल जनि मारहूँ, मोर कहा कछु हृदय विचारहूँ, पति रघुपति नृपति जनि मानहूँ, अग जगन्नाथ यतुल बल जानहूँ। करें कि उनको साधारण मनुष्य, राम और लक्ष्मण को हे नाथ साधारण मनुष्य मत समझिए, वे करुणा निधान हैं और संसार के मालिक हैं। इसलिए मेरी बात को मानिए, जानकी जी को लौटा दीजिए, अभिमान को दूर करें। करें कि भंज धनुष जानकी विवाही, तब संग्राम जित्यव किनिताही, सुरपति सुत जानई बल थोरा, राखा जियत आँखि गही फोरा,
सूप न खाकै गति तुम देखी, तदप हृदय नहीं लाज विसेखी। इतना ही नहीं, हे पति, हे नाथ, जो है आपने सुपनका की गति को देख ली और फिर भी आपको लज्जा नहीं आती है। आप किस अभिमान से ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कहना कि बधि विराध खर दूस नहीं, लीला हत्यो कबंध। अब बाल एक सर मारयो, त्यहि जानहु दस कंध। हे दस कंध, हे रावण, करें कि क्या कहते हैं कि बलि विराध खर दूस नहीं, बधि विराध खर दूस नहीं, कहने जिसने विराध और खर दूषण जैसे आपके जैसे बलशाली राक्षसों को मार गिराया और कबंध को भी जो है बात ही बात में मार दिया, जो आपके सहोदर थे, आपके राक्षस भाई थे। और कहने कि बाली एक सर मार्यो, और बाली बानर जिसके जो है कांख में आप 6 महीना तक बंद थे, दबे हुए थे, और उनको भी एक ही बाण से जो है राम जी ने मार दिया। तो उनको आप मनुष्य समझ रहे हैं, इसलिए उनको, उनकी महिमा को आप समझिए। मंदोदरी, हे भक्तजन, मंदोदरी बहुत विदुषी थीं और बार बार अपने पति को समझा रही थीं, लेकिन उनका जो है पति रावण इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। तो कह रहे हैं कि जहि जलनाथ बधायो हेला, जहि जलनाथ बधायो हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुवेला। अब कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायो तव हित हेतु। करेंगे बात ही बात में जो है जो रघुनाथ जी समुद्र को पार कर गए और तुम्हारे हित के लिए, आपके हित के लिए हे रावण जो है अपने दूत को जो है भेजे आपको समझाने के लिए, लेकिन कारण फिर भी जो है आप उनके बात को नहीं माना। तो कह रहे हैं कि त्यहि कहाँ पिय पुनि पुनि नर कहूँ, मुधा मान ममता मद बहूँ। अहा कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपज न बोधा। कहने कि हे रावण, हे मेरे नाथ, काल के आप जो है अधीन हो गए हैं, इसलिए आपको ज्ञान नहीं हो रहा है। इस कारण कि दुई सुत मरे दह्युपुर, अजहुपुर प्रिय देहु। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ विमल जसु लेहु। सियावर रामचंद्र की जय। मंदोदरी फिर कहते हैं कि हे नाथ, हे रावण, अभी आपके जो है 2 पुत्र को जो है उन बानरों ने मार दिया, और यह भी काफ़ी है। अब से भी ज्ञान आप लीजिए और श्री राम जी से बैर छोड़ दीजिए। इस प्रकार से मंदोदरी बार बार जो है रावण को समझा रही हैं। और कहना कि यहाँ राम अंगद ही बुलावा, आई चरण पंकज सिरुनावा। यहाँ राम और अंगद ही बुलावा, और यहाँ पर मंदोदरी समझा कर थक गई रावण को। तो अब दूसरे प्रसंग में हे भक्तजन कहते हैं कि भगवान श्री राम अंगद जी को बुलाए और उन्होंने कहा कि हे अंगद। तो अंगद जी आकर के भगवान के चरण कमलों को पकड़ लिया और कहा कि अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहस कृपाल खरारी। और अत्यंत हर्षित होकर के खरारी यानी खर राक्षस को मारने वाले खर के अरी यानी खरारी भगवान श्री राम हंस करके बोले कि बाल तनय कौतुक यति मोही, तात सत्य कहु पूछूं तो ही। करके हे बाल तनय अंगद जी, हमें जो है कौतूहल हो रहा है, उत्सुकता हो रही है, और मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो कह रहे कि तुम जो सत्य बात बताओ। कह रहे कि रावण जातु धान कुल टीका, भुज बलय तुल जास जगली का। तासु मुकुट तुम चारि चलाए, कहो तात कवनी विधि पाए। सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होय भूप गुणचारी। साम दान अरुदंड विभेदा, नृपौर बसई नाथ कह बेदा।
नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जान नाथ पहीं आए। कारण कि हे नाथ, वे जो है कहा कि हे जो है अंगद, तुम जो है 4 मुकुट जो रावण के द्वारा जो रावण का था उसे तुम किस प्रकार पाए और हमारे पास कैसे भेज दिए। कहने कि तासु मुकुट तुम 4 चलाए, कहु तात कवनी विधि पाए। किस तरह से रावण के 4 मुकुट को तुमने प्राप्त किया। तो कह रहे हैं कि अंगद जी, सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होय भूप गुणचारी। कह रहे हैं हे जो है देवताओं के रक्षक, सुख देवताओं को सुख करने वाले, मन को आनंद करने वाले भगवान श्री राम कह रहे हैं कि वे जो है राजा के 4 गुण हैं, 4 मुकुट नहीं हैं। कह रहे हैं कि वे कहा क्या है, हे शरणागत को सुख देने वाले सुनिए, वे मुकुट नहीं, वे राजा के 4 गुण हैं जो हमने आपके पास भेज दिया। क्योंकि अब रावण जो है राजा के योग्य नहीं, इसलिए उसका जो गुण था मैंने हे प्रभु आपके पास भेज दिया। क्या? तो साम दान अरुदंड विभेदा, नृपौर सही नाथ कह वेदा। कारण कि साम दाम दंड और भेद ये राजा के 4 लक्षण हैं जो है राजा के हृदय में बसते हैं। हे नाथ, ये नीति धर्म और 4 सुंदर चरण हैं। तो किंतु रावण में धर्म का अभाव हो गया। कहना कि नीत धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जानी नाथ पहीं आए। कहना किंतु रावण में धर्म का अभाव हो गया। ऐसा जानकर जो है ये नाथ ये आपके पास आ गए, ऐसा जो अंगद ने भगवान को कहा। और कहा कि धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश 10 शीस, तेहि परिहरि गुण आए, सुनहु को सलाधीश, सियावर रामचंद्र की जय। कर हे नाथ, धर्महीन प्रभुपद विमुख, काल विवश 10 शीस। कारण कि वह रावण काल के अधीन हो गया है। कहने कि 10 शीस रावण धर्महीन और प्रभु के आपके विमुख हो गया और काल के बस में है। इसलिए हे कौशलराज जो है सुनिए, वे 4 गुण रावण को छोड़कर आपके पास चले आए हैं। रावण अब श्रीहीन हो गया है। तो करें परम चतुरता श्रवण सुनी, बिह से राम उदार, समाचार पुण्य सब कहे, गढ़ के बाल कुमार। ऐसी चतुरता भरी वाणी जब जो है भगवान ने अंगद से सुनी, उनका मन खुश हो गया, प्रफुल्लित हो गए। और उसके बाद बाल कुमार अंगद जी ने लंका के जो है सभी और बातों को बताया। अंगद की परम चतुरता जो है पूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदार चरित्र श्री रामचंद्र जी भगवान हंसने लगे। फिर बालीपुत्र ने किले के लंका के सब समाचार कहने लगे, सब समाचार बताए। इस प्रकार से प्रभु आज की कथा का विश्राम अब यहीं पर होता है। कल पुनः मैं फिर लंका कांड में भगवान राम के चरित्र का वर्णन करूँगा। तब तक सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखें राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, करके मुख में हो राम नाम, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जाना, हानि लाभ सहिए। सीताराम 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 कहिए, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। सीताराम 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 कहिए। जिंदगी की डोर सौंप, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे,
धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, सीताराम 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 कहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। कामरज त्याग प्यारे, कामरज त्याग प्यारे, राम रज पगिए। कहते हैं कि काम वासना हे जीव हे मनुष्य त्याग दें और भगवान के रंग में रंग जाइए। राम रज, राम के चरण कमल की धूलि को पकड़ें, उनकी भक्ति करें, आपका जो है जीवन पार हो जाएगा। यानी काम रज त्याग प्यारे, राम रज पगिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखें राम वही विधि रहिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।